क्षेत्र के लोगों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं सर? क्षेत्र के लोगों को, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, खास करके बासे बलरामपुर का जो लोग है, ये जो जातीय गणना हुई, जातीय गणना में सरकार के जो आंकड़े हैं, 94 लाख से ज़्यादा परिवार 6,000 रुपया मासिक आमदनी के नीचे से जीवन बसर करते हैं। 72,000 रुपया मासिक, ये वार्षिक उसकी आय है। ऐसे लोगों को 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए और 2 लाख रुपया उद्योग धंधा करने के लिए देने का सरकार का वादा है। और ऐसी हालत में देखा जा रहा है, यहाँ बलरामपुर में देखिए, बासे में देखिए कि जो लाल कार्ड की ज़मीन है, जो सिकमी होल्डिंग की ज़मीन है, लाल कार्ड की ज़मीन को माफिया लोग लूट रहा है। जिसके नाम से लाल कार्ड दिया गया था, अगर वो ज़मीन में उपलब्ध नहीं है तो वो ज़मीन स्वतः सरकार के पास आ जाती है जी। और सरकार को भूमिहीनों के बीच में बसोबास के लिए 5 डिसमिल करके ज़मीन देनी चाहिए। ये काम नहीं कर रही है सरकार। उल्टे उन ज़मीनों को भू माफिया लोग दखल करके लाखों रुपये में बेच रहा है। ऐसी हालत में कल जब इंक्रोचमेंट एविक्शन ड्राइव सरकार चलाएगी, जो सड़क के किनारे लोग बसे हुए, ये लोग जाएंगे कहाँ? कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इनको मिलेगा कैसे? इसलिए अभी जो आप देख रहे थे, मानिकपुर इलाका है, बलरामपुर प्रखंड में, फतेहपुर पंचायत में है, तो इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है बसोबास की, सड़क के किनारे बसे हुए हैं, ये महिलाएं सब। और बगल में जो लाल कार्ड की ज़मीन लावारिश हो गया, जिसके नाम से लाल कार्ड दिया गया था, वो अब है नहीं। उस ज़मीन का व्यवसायीकरण हो रहा है, माफिया लोग आके उस ज़मीन को बेच रहा है। इस पर मैंने अभी सीओ को कहा बलरामपुर कि जितने भी लाल कार्ड की ज़मीन का लावारिश ज़मीन है, उन ज़मीन को तुरंत अपने कब्जे में लीजिए और जितने भी भूमिहीन आवासीय भूमि जिसके पास नहीं, उसको वहाँ बसाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाकपा माले की तरफ से सीधी जन कार्रवाई होगी जनता को लेके, और हम उस ज़मीन को दखल करके जनता को बसवास दिलाएंगे। जी, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश होगा? कार्यकर्ता को ये संदेश है कि शांति बनाए रखे। अभी जो शैतानी ताकत है देश में, हिंदू मुसलमान का नारा देके ये जो है वोट का ध्रुवीकरण करने चाहते हैं। अभी एक लड़का था सहदेव, जो बलरामपुर थाना के बगल में है, और उनका अपने चाचा लोग, ये सहदेव है तो वो लोग भी सहदेव ही हैं, 5 डिसमिल जमीन में बसे हुए हैं। उनका दादा से बसा हुआ है, उसको बेदखल करने की साजिश कर रहा है, उसको मारपीट कर रहा है। तो सवाल हिंदू मुसलमान नहीं है, सवाल है गरीबों की, सवाल है गरीबों का सवाल है, रोजगार का सवाल है, बसोबास का सवाल है, महंगाई का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। इन सवालों को लेकर के जनता को हम लोग गोलबंद कर रहे हैं। और बिल्कुल आने वाला दिन में जिस तरह से वक्फ की ज़मीन को हड़पने के लिए, अंबानी अडानी को देने के लिए ये नरेंद्र मोदी बेशर्म साजिश कर रही है सरकार, इस साजिश को नाकाम किया जाएगा। और संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जनता की रोजी रोटी की हिफाजत के लिए, गारंटी के लिए, संवैधानिक मुद्दों पर आने वाला दिन में चुनाव लड़ा जाएगा और यकीनन चुनाव में हमारी जीत होगी। धन्यवाद।